कोरोना ने छीना पति, पत्नी की संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने कई परिवारों को पूरी तरह उजाड़ दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनमें महिलाओं ने अपना साथी खो दिया है। इनमें से कई महिलाओं 25 से 30 साल की उम्र की हैं। इससे पहले वे काम के लिए कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। ज़्यादातर गृहिणियाँ रही हैं। अब उनके सामने आर्थिक दिक्कतें हैं, सामने अनिश्चित भविष्य है। महामारी में अपने पतियों को खो चुकी ये महिलाएं ऐसी व्यवस्था की हिस्सा रही हैं जहां वे घर से बाहर के सारे कामों के लिए पति पर निर्भर रही हैं। उनके पास न तो कोई प्रोफेशनल डिग्री है और न घर से बाहर निकलकर काम करने का अनुभव। इनमें से बहुतों के लिए दोबारा शादी का भी विकल्प आसान नहीं है। हाल ही में अपने पति को खो चुकी 24 साल की महिला संध्या, मतलब कि मैं खुद अपनी दर्द भरी कहानी आपको बताती हूँ। ये बताना मेरे लिए आसान नहीं होगा, फिर भी मैं आपको अपनी आप बीती बताऊँगी। मेरा नाम संध्या है। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ। हम 2 बहन और 3 भाई हैं। मैंने पढ़ाई बीकॉम फाइनल तक की, फिर मेरी शादी हो गई। मैं मिडिल क्लास परिवार से हूँ। मेरी माँ गृहिणी और पिताजी टीचर हैं। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और वह चाहती थी कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। मेरी उम्र 22 साल थी जब मैं पहली बार अपने पति से मिली। यह 19 अप्रैल 2019 का समय था जब हमारी शादी हुई थी। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। जब मेरी शादी हुई मुझे ससुराल भी बहुत अच्छा मिला। सब लोग मुझे बहुत मानते थे, प्यार देते थे। मेरे पतिदेव तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और मेरी मम्मी जी तो अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, क्योंकि मेरी सासू माँ की कोई बेटी नहीं थी, शायद इसलिए वो मुझे इतना प्यार करती थी और मैं भी उनको अपनी माँ की तरह मानती थी। हम दोनों में बहुत प्यार था। मैं घर में सबसे बड़ी बहू थी। मेरे 2 देवर थे और मेरे ससुर जी उस समय कोलकाता में नौकरी करते थे। बस परिवार में इतने ही लोग थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश थी। 1 महीने मैं ससुराल में रही, फिर मैं दिल्ली चली गई, क्योंकि मेरे पतिदेव दिल्ली में ही नौकरी करते थे। यहाँ से मैं और मेरे छोटे वाले देवर साथ में गए। जब मैं दिल्ली जा रही थी तो मेरी सासू माँ रो रही थी। वो रो रही थी तो मुझे भी रोना आ रहा था, लेकिन मैं ये सोचकर बहुत खुश थी कि मैं अपने पतिदेव के पास जा रही हूँ। फिर हम लोग शाम को घर से निकले, क्योंकि ट्रेन का टाइम 5 बजे के करीब था। जब हम दिल्ली पहुँचे तो हम लोग को लेने स्टेशन आए। मैं इनको स्टेशन पे देखकर बहुत खुश हुई। ये पूछने लगे कि तुमको ट्रेन में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैंने कहा नहीं, सफ़र अच्छा था। फिर हम दोनों हंसने लगे। फिर रूम पर जाकर हम लोग नहाए और इन्होंने बाहर से खाना मंगवाया। फिर हम लोग खाए और आराम किए। हम लोग वहाँ खूब घूमे। अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार और भी बहुत जगह घुमाने ले गए थे। ढेर सारी शॉपिंग किए हम लोग। मैं 1 महीने बाद ससुराल लौट आई, क्योंकि घर में एक पूजा थी। कुछ महीने बाद कोरोना की पहली लहर आई और लॉकडाउन लग गया। वो दिल्ली थे और मैं गांव में थी। कुछ दिन बाद मेरी शादी की पहली सालगिरह आने वाली थी। उनके लाख कोशिश करने के बाद भी वो घर नहीं आ सके लॉकडाउन की वजह से। वो मुझे फ़ोन किए और बोले कि संध्या, कोई बात नहीं, अगले साल हम लोग अपनी शादी की सालगिरह दिल्ली में मनाएंगे बहुत अच्छे से। मैं बोली ठीक है। फिर कुछ दिन बाद वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसलिए फ़्लाइट से बनारस आए और मुझे फ़ोन करके बोले कि मैं 1 घंटे में घर आ रहा हूँ, मेरे लिए भी खाना बना कर रखना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो सच में आ गए। मैं उनको देखकर बहुत खुश हुई। फिर वो मेरी माँ से मिलवाने के लिए मुझे मेरे मायके लेकर गए। माँ बहुत खुश हुई। मेरे घर वाले सब लोग हमें वहाँ देखकर बहुत खुश थे और इनको भी वहाँ अच्छा लग रहा था। फिर हम यहाँ आए, ससुराल आ गए। ऐसे ही खुशी खुशी दिन बीत रहा था। बच्चों की चाहत, अब सबको घर में एक छोटा मेहमान चाहिए था। मेरे पतिदेव की बहुत इच्छा थी कि अब एक बच्चा होना चाहिए हमारा, और मम्मी जी तो बहुत चाहती थी कि एक लड़का या लड़की कुछ भी हो जाए बस, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम थी। इसी बीच मुझे फिर से दिल्ली जाना था, इसलिए मैं जब दिल्ली गई तो वहाँ एक लेडी डॉक्टर को दिखाई और वहीं से मेरी दवाई शुरू हो गई। और दवा का बहुत अच्छा असर हुआ। मेरी प्रॉब्लम में काफ़ी सुधार हुआ। तब तक कोविड की दूसरी लहर आ चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि कोविड की इस दूसरी लहर में मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मुझसे मेरा सब कुछ छिन जाएगा। ये मेरी ज़िंदगी का वो बुरा हादसा है जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भुला सकती। भगवान ने एक ही झटके में मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे पतिदेव को, मेरी मम्मी जी को और मेरी माँ को। मेरी आंखों के सामने ही मेरी पूरी दुनिया लुट गई। ये कोई कहानी नहीं है, मेरी ज़िंदगी का सच है। 19 अप्रैल 2019 इस तारीख को मेरी शादी हुई थी। 19 अप्रैल 2021 ये हमारी शादी की सालगिरह थी।
जब मेरे पतिदेव की सांसें थम चुकी थी, वो इस दुनिया को अलविदा कह गए, मुझे अकेला छोड़कर चले गए। आज वो भी सोचती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। ज़िंदगी एक पल में बदल जाती है, यह सच बात है। अभी तो हम अपनी शादी की सालगिरह की तैयारी ही शुरू करने की सोच रहे थे, क्योंकि ये हमारी दूसरी सालगिरह थी और उस समय मेरे दोनों छोटे भाई वरुण और छोटू दिल्ली में ही थे। तो मेरे पतिदेव बोले कि इस बार बहुत अच्छा है कि हमारी शादी की सालगिरह दिल्ली में ही मनाएंगे और तुम्हारे भाई भी हैं यहाँ। पर ये किसको पता था कि भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 11 अप्रैल 2021 को उनका तबीयत खराब हुआ, खांसी बुखार, क्योंकि उस समय कोरोना की लहर थी। तो मैं डर गई, क्योंकि कुछ दिन ही हुआ था उनको हरिद्वार से आए हुए। तो मैं बोली कि आप एक बार कोविड का टेस्ट करवा लीजिए। फिर बोलने लगे कि नहीं यार, हरिद्वार से गंगा स्नान किया हूँ, बस इसलिए तबीयत ख़राब हुआ है। 1-2 दिन की ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ, आराम करूँगा, सब ठीक हो जाएगा। जो भी घरेलू उपाय करने को मम्मी जी ने बताया, मैंने वो सब कुछ किया। थोड़ी देर के लिए उन्हें आराम मिलता था, फिर से खांसी आने लगती थी। फिर धीरज जी, जो कि मेरे देवर हैं, वो पास के ही एक डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने इनको क्या क्या दिक्कत हो रही है पूछा। फिर कुछ दवाइयाँ और सिरप दे दिया और बोला कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। 13 अप्रैल 2021 दिन रविवार और सुबह का समय था। मेरे पतिदेव की तबीयत और भी ख़राब होती जा रही थी। फिर वो बोले कि संध्या, मुझे तुम लोग हॉस्पिटल ले चलो, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिर धीरज जी और वहीं पर इनके एक दोस्त थे, दोनों लोग मेरे पतिदेव को लेकर हॉस्पिटल जाने लगे। मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने मुझे हिम्मत दिया और बोले कि तुम घबराना और रोना नहीं, मैं जल्द ही घर वापस लौट कर आऊँगा तुम्हारे पास। मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया इन लोगों ने। फिर धीरज जी हमको भी लेकर हॉस्पिटल गए। जब मैं वहाँ गई तो देखा इनको ऑक्सीजन लगी हुई थी। जब मैंने इनके पास बैठकर इनसे पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, तो बोले कि पहले से बहुत आराम लग रहा है, अभी तुम घर जाओ, रात भर सोई नहीं हो, थोड़ा आराम कर लो, मैं शाम तक घर आ जाऊँगा। फिर मैंने मम्मी जी को वीडियो कॉल किया, क्योंकि मम्मी जी भी बहुत चिंतित थी। मैंने मम्मी जी को वीडियो कॉल करके इनको दिखाया और बात करवाया। मैं बोली कि आप चिंता मत कीजिए, अभी ये ठीक है। फिर एक नर्स आई और आकर बोली कि इनको आईसीयू में भर्ती कराना पड़ेगा। मैंने पूछा आईसीयू में क्यों, इनको क्या हुआ है, आप मुझे बताइए। तो वो बोली कि इनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, इसलिए आईसीयू में भर्ती कराना होगा। मैं बोली कि ये तो बोल रहे हैं कि अच्छा महसूस हो रहा है, फिर आईसीयू में क्यों ले जा रहे हैं आप लोग। वो बोली कि डॉक्टर बोले हैं इसलिए ले जाना पड़ेगा। पता नहीं क्यों मेरा मन इस बात के लिए गवाही नहीं दे रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। फिर पतिदेव बोले कि जब डॉक्टर बोल रहे हैं आईसीयू में ले जाने क्यों, तो ले चलिए। और वो खुद चलकर आईसीयू तक गए। मैं और धीरज जी दोनों लोग उनके साथ अंदर गए। नर्स हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रही थी, क्योंकि उसमें कोरोना के मरीज़ थे। हम लोग फिर भी अंदर गए, क्योंकि वो रात को कुछ भी नहीं खाए थे। तो मैंने धीरज जी से बोलकर चाय और बिस्कुट मंगवाया और उनको अपने हाथों से खिलाया। फिर ये बोले कि अब तुम घर चली जाओ, शाम तक ठीक होकर मैं भी धीरज के साथ घर वापस आ जाऊंगा। मैंने कहाँ सोचा था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। फिर धीरज जी मुझे घर छोड़कर खुद अस्पताल चले गए। मैं घर पे अकेली थी। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा था। शाम के लगभग 4 बज रहा था। मुझे धीरज जी का फ़ोन आया और वो बोले कि भैया का हालत बहुत ख़राब हो रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि इनको वेंटिलेटर की आवश्यकता है और इस अस्पताल में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, जल्द ही दूसरे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। ये बात सुनकर मैं रोने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे अपने पतिदेव की जान बचाऊँ। मैं बस रो रो के पागल हो रही थी घर में अकेले। मेरे लिए ये शहर नया था और मैं कहीं भी अकेले नहीं जाती थी, इसलिए मैं अकेले अस्पताल कैसे जाती। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जिस अस्पताल में मेरे पतिदेव को लेकर गए हैं लोग, वो अस्पताल कहाँ है। गांधी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सुविधा थी, तो वहीं पर लेकर गए थे इनको। मैं घर पे बैठकर रो रही थी, तभी अमित जी, जो कि मेरे पति के मामा के लड़के हैं, उनका फ़ोन आया मुझे। बोले कि भाभी आप नीचे आ जाओ, अस्पताल चलना है। मैं दौड़ कर गई।
वो बाहर गाड़ी लेकर खड़े थे। जब तक हम लोग अस्पताल पहुंचते उससे पहले ही डॉक्टर उनको वेंटिलेटर पे डाल चुके थे और मेरे लाख कोशिश के बाद भी मुझे अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि उसमें सिर्फ कोरोना के मरीज़ थे। फिर वो लोग बोले कि आप उनको फ़ोन दे दो, वो मैसेज से बात करेंगे। अगले दिन हम लोग उनका फ़ोन ले जाकर दिए और मैंने उनको मैसेज किया, फिर उन्होंने भी मुझे मैसेज किया। पहला मैसेज यही था कि संध्या तुम ठीक हो ना, अपना ख्याल रखना। ये पढ़कर मेरी आंखें भर आई और मैं बोली कि आपको कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। बोले कि मेरा रिपोर्ट आ गया है और मुझे कोरोना है, शायद अब मैं हमेशा के लिए सोने वाला हूँ। वीडियो कॉल भी किए, क्योंकि हमें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था, इसलिए हम लोग घर आ गए। फिर भी हम लोग सुबह शाम अस्पताल जाते थे कि ये सोचकर कि एक बार तो मिलने देंगे लोग, लेकिन हमें मिलने नहीं देते थे। जैसे तैसे 6 दिन बीत गया। तारीख 18 अप्रैल 2021 था। अचानक अस्पताल से फ़ोन आया। फिर हम लोग गए। वहाँ जाकर पता चला कि मेरे पतिदेव को दिल का दौरा आया था। कुछ देर के लिए सांसें रुक गई थी, फिर अचानक सांस आने लगी। तब डॉक्टर ने बोला कि किसी की तो दुआ भगवान सुन रहा है, तभी तो ये मौत के मुंह से वापस आ गए। फिर धीरज जी बोले कि एक बार इनको दिखा दीजिए, और फिर मुझे अंदर ले जाकर दूर से उनको दिखाया गया। मेरी लाख कोशिश के बाद भी उनके पास नहीं जाने दिया गया। अगले दिन हमारी शादी की सालगिरह थी। तारीख 19 अप्रैल 2021, दिन सोमवार था और नवरात्र का समय चल रहा था। सुबह मैंने माता रानी का पूजा किया और अपने पति की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी, लेकिन माता रानी ने मेरी पुकार नहीं सुनी और उसी शाम को डॉक्टर का फ़ोन आया धीरज जी को। उस वक्त वो घर से बाहर थे। शाम के 7 बज रहा था। मेरे देवर कुछ काम से घर से बाहर गए हुए थे। थोड़ी देर बाद मैंने उनको फ़ोन किया और बोली कि घर पे आइए, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा था। वो बोले कि आ रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया, मेरी घबराहट और बढ़ती जा रही थी। मैंने फिर से फ़ोन किया तो ये बोले कि अस्पताल जा रहा हूँ। वहाँ से फ़ोन आया था। इतना कहकर ये फ़ोन काट दिए। मेरा मन और भी ज़्यादा बेचैन हो गया। चैत्र नवरात्रि का समय चल रहा था। मैंने मन ही मन माता से प्रार्थना किया कि माँ, मेरे पति की रक्षा कीजिएगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मुझे धीरज जी का फ़ोन आया। जब मैंने फ़ोन रिसीव किया तो मेरे देवर बहुत रो रहे थे और उन्होंने मुझे बोला, वो शब्द ये था कि अब आपके पतिदेव नहीं रहे, मेरे भैया हम लोग को अकेला छोड़कर चले गए। वो चले गए हम लोग को छोड़कर। इतना सुनते ही ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ही लुट गई हो। मैं बेसुध हो गई। जैसे मुझे होश आता, बस रोती जा रही थी। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रो कर पागल हो रही थी। पर मुझे चुप कराने वाला, हिम्मत देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मैं घर पे अकेली थी और कोविड की वजह से कोई आता जाता भी नहीं था। मैं उस समय जो महसूस कर रही थी उसके बारे में बताने के लिए कोई ऐसा शब्द ही नहीं है मेरे पास जो बोलकर मैं बता सकूं। बस इतना ही कहूँगी कि भगवान मेरी जैसी बदकिस्मत किसी को न बनाए। उस रात हमें उनकी बॉडी नहीं मिली। मेरे देवर भी घर पे आ चुके थे। मैं रात भर रोती रही, बिलखती रही कि मुझे उनको देखना है, लेकिन मुझे कोई लेकर नहीं गया। फिर सुबह हम लोग अस्पताल गए और आखिरी बार जब मैंने उनको देखा तो उनको एम्बुलेंस में पीपी किट पहनाकर ले जाया जा रहा था। मुझे उनके पास नहीं जाने दिया गया। दूर से ही मुझे उनको दिखाया गया। शायद मैं दुनिया की वो पहली बदकिस्मत औरत थी जो अपने पति की आखिरी सफ़र में उनके साथ शमशान जा रही थी। जो लोग वहाँ आए थे सबने यही कहा कि चलो अपने आंसू पोंछ लो और खुश होकर अपने पति की आखिरी विदाई दो। क्या ये करना एक 24 साल की औरत के लिए आसान था? नहीं, लेकिन मैंने ऐसा किया। अपने दिल पे पत्थर रखा और अपने आंसू को पी गई और अपने पति की आखिरी विदाई दी। उनकी बॉडी को इलेक्ट्रिक मशीन सीएनजी में जलाया गया और मैंने ये दर्दनाक दृश्य सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। मेरे पतिदेव मेरे आंखों के सामने ही जलकर खाक हो गए और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पत्थर सी हो गई हूँ। फिर उनकी अस्थियाँ लेकर हम लोग वहाँ से गांव के लिए निकल पड़े। 21 अप्रैल 2021 की सुबह वहाँ से हम लोग बाई रोड आ रहे थे। बीच में हमारी गाड़ी खराब हो गई।
उसको बनवाने में थोड़ा समय लगा। फिर जल्दी से निकले हम लोग वहाँ से। 22 अप्रैल 2021 के सुबह हम लोग बनारस पहुँचे। फिर धीरज जी ने गंगा माँ में इनकी अस्थियाँ विसर्जित किए और हम बनारस से जल्द ही घर के लिए निकले, क्योंकि मम्मी जी का भी तबीयत बहुत ख़राब था। अभी तो हम गांव में पहुंचने वाले ही थे, तब तक किसी ने फ़ोन किया और बताया कि मम्मी जी की मौत हो गई है। ये सुनते ही ऐसा लगा जैसे हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अभी तो पति की मौत हुए 2 दिन ही हुआ था। अब मम्मी भी हमारे बीच नहीं रही। फिर हम किसी तरह घर आए। दरवाजे पे बहुत भीड़ लगी थी। सब मम्मी को देखने आए थे। अब मैं क्या ही लिखूं कि मुझ पे क्या बीत रहा था। सब लोग रो रहे थे। मेरा दिल इस सच को स्वीकार ही नहीं रहा था। मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। फिर मेरे मायके से सब लोग आए। उन्होंने बहुत समझाया मुझे। मेरे पापा, भैया, दीदी, जीजू और भी बहुत लोग आए थे। सब लोगों ने मुझे बहुत हिम्मत दिया। फिर किसी तरह मैंने खुद को संभाला। वो वक्त मैंने कैसे काटा ये सिर्फ मैं जानती हूँ। हमेशा मन में यही ख्याल आता था कि मैं क्यों जिंदा हूँ, मैं भी क्यों नहीं मर गई इनके साथ। उस समय मेरी माँ की भी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए यहाँ 13वीं बीतने के कुछ दिन बाद मैं माँ से मिलने गई। माँ मुझे गले से लगाकर रोने लगी। माँ तो माँ होती है, वो अपने संतान की हर दर्द को समझ जाती है। मन तो मेरा भी था कि माँ से लिपट कर खूब रो लूँ, लेकिन वो बहुत बीमार थी। इसलिए मैं खुद को संभालते हुए बोली कि माँ देखो, जो होना था सो हो गया। अब मैंने इस सच को स्वीकार लिया है। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। फिर माँ ने कहा कि अभी तुम यहीं रहोगी हमारे साथ, वहाँ अभी मत जाओ, क्योंकि घर में लोगों की यादें जुड़ी होती है और वो तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। कुछ दिन हमारे साथ रहो। फिर मैंने माँ से कहा कि अगर मैं यहाँ रहूँगी तो उस परिवार को कौन देखेगा जिन्होंने अपना बड़ा बेटा और अपनी बीवी को खो दिया है, वो जिन्होंने अपना बड़ा भाई और माँ को खो दिया है। मुझे उन लोगों के लिए जाने दो माँ। ऐसी हालत में मैं उन लोगों का साथ कैसे छोड़ दूँ। फिर माँ ने कहा ठीक है, कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना, चिंता मत करना, क्योंकि मैं अभी ज़िंदा हूँ। मैंने कहा ठीक है, और फिर मैं ससुराल आ गई। 23 जून 2021 को मेरे छोटे भाई वरुण की शादी थी। मैं भी शादी में गई। माँ से दोबारा मिलना हुआ। वो वैसे ही बीमार थी, उनका पूरा शरीर में सूजन हो गया था। मैं जब ससुराल आने के लिए निकलने लगी तो माँ ने मुझे गले से लगा लिया और बोली कि और कुछ दिन रुक जाओ, फिर चली जाना। लेकिन मैं नहीं रुक सकी, क्योंकि धीरज जी को कहीं ज़रूरी काम से जाना था। मैंने माँ से बोला आप जब बुलाओगी मैं आपसे मिलने आ जाऊँगी, अभी चलती हूँ। तो माँ बोली ठीक है जाओ, मेरी ज़िंदगी का क्या ही भरोसा है। ऐसी बीमारी है कि अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम अपना ख्याल रखना। माँ आशीर्वाद दी और मैं वहाँ से ससुराल के लिए निकल गई। उनका आखिरी गिफ्ट। मार्च में होली से 1 हफ्ते पहले की बात है। मेरे पतिदेव ऑफिस से जल्दी घर आए और बोले कि संध्या जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो तुम्हें शॉपिंग पे लेके चलते हैं। मुझे वो दिन आज भी अच्छे से याद है कि श्रृंगार का हर एक सामान खरीदे। हम दोनों बहुत खुश थे। फिर हम लोग पिज़्ज़ा खाए और घर आ गए। होली के बाद इनको अपने ऑफिस के काम से हरिद्वार जाना था। वहाँ गए और वहाँ से आते समय सब लोग अपनी पत्नी के लिए कुछ न कुछ खरीद रहे थे। फिर इन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोले संध्या बताओ तुम्हारे लिए क्या लूँ। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जल्दी घर आ जाइए। फिर थोड़ी देर बाद वो मुझे वीडियो कॉल किए और चूड़ा दिखाने लगे और बोले कि ये तुम्हारे हाथों में बहुत अच्छा लगेगा। मैं बोली जब आपको इतना पसंद है तो ले लीजिए। फिर जब वहाँ से वापस आए तो रात में जब मैं खाना लेकर गई तो बोले कि चूड़ा पहन कर दिखाओ। फिर मैंने पहना और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हमेशा कहीं ना कहीं घुमाने लेकर जाते थे और मैं बहुत सारी तस्वीरें खींचा करती थी, वीडियो बनाती थी। तो बोलते थे कि संध्या यार तुम कितनी फ़ोटोज़ खींच रही हो। मैं बोलती थी
कि अभी तो मैं आपके साथ हूँ दिल्ली में, जब मैं गांव चली जाऊंगी और आपकी याद आएगी तब ये फ़ोटो और वीडियो देखूंगी। तब मुझे ये नहीं पता था कि बस यहीं यादें रह जाएंगी मेरे पास। अब मुझे कौन इन जगहों पर लेकर जाएगा। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। आपकी बहुत याद आती है पतिदेव। काश आप मेरी ज़िंदगी में फिर से लौट के आ जाते और कभी छोड़ कर नहीं जाते। अगर नहीं आ सकते आप तो मुझे ही अपने पास बुला लीजिए। आपके बिना ज़िंदगी बहुत उदास है। प्लीज़ लौट आइए। 6 जुलाई 2021 को सुबह में मुझे घर से फ़ोन आया कि माँ अब हमारे बीच नहीं रही। आखिरी बार आकर देख लो। मैं गई, वहाँ ज़मीन पर माँ को लिटाया गया था। वहाँ लोगों की भीड़ थी। मैं माँ के पास बैठी और खूब रोती रही, लेकिन वहाँ तो सिर्फ बॉडी थी, उसमें जान तो था ही नहीं जो मेरे रोने पे उठकर मुझे चुप करा सके। 2 लोग तो पहले ही साथ छोड़ चुके थे, आज माँ भी छोड़कर चली गई। अब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। कुछ लोगों का कहना था कि शादी के 2 वर्ष बीत गया लेकिन एक भी बच्चा नहीं हुआ। एक बच्चा होता तो उसका निशान ही रहता, तुम्हारा ज़िंदगी जीना आसान होता। लेकिन उन्हें ये कौन बताए कि मेरे बच्चे नहीं हुए तो क्या हुआ, निशानी के तौर पर उनकी यादें तो है मेरे पास, जो मेरे ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी है। और मेरी ज़िंदगी में आए इस तूफ़ान ने सबके चेहरे साफ़ कर दिए, और कौन कितना अपना है और कौन कितना पराया, सब दिख गया। इस हादसे के बाद कुछ खास लोग थे जो अनजान हो गए और कुछ अनजान थे जो अपने हो गए। 19 अप्रैल 2021 और 6 जुलाई 2021 के बीच मैंने अपनी पूरी दुनिया को खो दिया था। मैं बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो कभी किसी लड़की के साथ ना हो। दोबारा शादी करने की दुविधा, कई लोग कह रहे हैं कि दोबारा शादी कर लो, लेकिन मेरी दूसरी शादी करने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि जब पहली शादी ही नहीं रही तो दूसरी शादी के बारे में क्यों सोचना है। मेरे देवर धीरज उपाध्याय बोल रहे हैं कि मैं तुमसे शादी करूँगा। भैया का और तुम्हारा साथ इतना तक ही था। मैं भैया का जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन तुमको अकेला भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो। फिर सबने मिलकर ये सोचा कि अभी शादी की बात बहुत जल्दबाजी होगी, 1 साल बाद शादी करवा दिया जाएगा, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किसी के मरने के 1 साल बाद ही कुछ नया शुरुआत किया जाता है। मेरे मना करने के बाद भी अब वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैंने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया है। अब तक मेरे साथ जो भी हुआ सब कुछ माता रानी की इच्छा से हुआ, और आगे जो भी होगा उनकी इच्छा से ही होगा। आज मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर अपनी स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हैं। और जो लोग भी मेरी स्टोरी को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको दिल से धन्यवाद।